अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर ऑफ उर्दू क्लास 1। पिछली वीडियो में हम सफ़ा नंबर 40 पर थे। हम यहीं से अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऊपर खरगोश देख रहे हैं। खरगोश के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि उसके कान कैसे हैं, उसके रंग कैसा है और उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं और उसकी दुम कैसी है। जब हम ये इसकी रीडिंग करेंगे तो उसके बाद हमने बिल्ली के बारे में ना इसी तरह के सेंटेंसेस राइट करने हैं। ये एक बिल्ली है, इसका नाम बताना है, फिर आपने उसका रंग लिख देना है, उसके बाल लिख देने हैं। और ये मुझे बहुत पसंद है। ये आप लोगों को समर पैक पे भी इसका जो है वो मिल जाएगा आंसर। समर पैक पे भी इसका आंसर दिया गया है ये सारा। और उसके बाद यही वाले जो जुमले हैं बिल्ली के बारे में आप लोगों ने इसके ऊपर भी लिखने हैं, कॉपी के ऊपर भी, उर्दू की कॉपी के ऊपर आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर हम आ जाते हैं 41 पर। सफ़ा नंबर 41 पर आप लोगों को गिनती नज़र आ रही। सफ़ा नंबर 41 पे गिनती दी गई है। सफ़ा नंबर 41 पे गिनती के मदद से आप लोगों ने सामने तस्वीर बनानी है। जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा उसी नंबर के मुताबिक यहाँ पे आपने तस्वीर बनानी है। कोई सी भी आसान तस्वीर आप लोग बना सकते हैं और साथ में आपने गिनती 1 से 10 तक लिखनी भी है। और इसको ज़ुबानी लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़ुबानी लिखनी भी आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास वाहिद और जमा आ जाते हैं। सफ़ा नंबर 42 है। सफ़ा नंबर 42 पे वाहिद, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। उसके बाद ये एक बाजा है, वाहिद है, और 2 बाजे हैं, ये जमा है। इसी तरह यहाँ पे हमें वाहिद और जमा की कुछ एक मश्क दी गई है छोटी सी बना के तस्वीर की मदद से, उसको हमने हल कर लेना है। ये आपको इनके जवाब भी समर पैक में मिल जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जुमले में वाहिद के साथ आता है और जमा के साथ आता है हैं। ये एक बाजा है, ये 2 बाजे हैं। अब आपने नीचे इसी तरह से लिखना है, जहाँ पर ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो वहाँ पर हम हैं यूज़ करते हैं और जहाँ पर एक चीज़ का जिक्र हो वहाँ पर हम है लिखते हैं। वो अली के मोज़े हैं, मेरी टोपी पर तारा है। इसी तरह ये आप लोगों ने पूरा जो है इसको मैच करना है। और उसके बाद कॉपी में इन अल्फाज की जमा बनाइए। जोड़ा, लोटा, मुर्गा, बकरा। ये आपने कॉपी में अपनी में राइट करना है काम, इसके वाहिद के जमा। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले पेज पे। उस पेज पे आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ, और उसी के मुताबिक हमने गिनती भी लिखनी है और वाहिद जमा भी, और हैं का इस्तेमाल। यहाँ पर 3 चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। एक आपने गिनती लिखनी है, दूसरे नंबर आप लोगों को वाहिद और जमा बताए जा रहे हैं, और तीसरे नंबर पर है और हैं का इस्तेमाल बताया जा रहा है। ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये आप लोगों को कुछ जुमले सॉल्व किए हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक पेंसिल है, ये 2 मोज़े हैं, ये 3 मुर्गियाँ हैं, ये 4 घोड़े हैं। इसी तरह बाकी आपने तस्वीर की मदद से यहाँ पे आप लोगों ने हल कर लेना है। उसके बाद है अल्लाह, ये नज़म है, इसकी हमने बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है। और इसके नीचे कुछ चीज़ें हैं, किसने बनाया सूरज को और किसने बनाया, ये इस तरह करके कुछ आप लोगों को एक शेर नज़र आ रहा है लिखा हुआ। इसके बाद उन्होंने नीचे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, नए लफ्ज़ हैं, फूलों, तितली, मछली। ये आप लोगों ने लफ्ज़ अच्छे से याद भी करने हैं और इन अल्फाज को अपनी कॉपी पे लिखना है। जो नए लफ्ज़ हैं ये पीछे रीडिंग में कहीं भी नहीं आए, इसलिए इनको नए लफ्ज़ कहा गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जुमले इस पेज पे। इसमें हम ये जुमले पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आप लोगों का पैटर्न बुक में कुछ इस तरह से है कि आपने पहले हरूफ भी लिखना है, फिर उसके बाद आपने लफ्ज़ लिखना है और फिर आपने उसका जुमला बनाना है। यहाँ पे जीम, दाल और मीम से जुमले बनाए गए हैं। ये लफ्ज़ और जुमले हमने बनाने हैं इन हरूफ से। उसके बाद इसमें नीचे आ जाते हैं सवालात के जवाबात। सवालात के जवाबात हमें दिए गए हैं, ये गेंद कैसी है, और इसके नीचे आपको जवाबात नज़र आ रहे हैं। ये गेंद गोल है, ये कितने मोज़े हैं, ये 6 मोज़े हैं। इस तरह ये तमाम सवालात जो हैं आप लोगों ने किताब पर हल करने हैं। आप लोगों को समर पैक में कम्प्लीटली तौर पर वो एक्सप्लेन करके दिया गया है कौन सी चीज़ जो है वो आपने, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं आपने इस पर लिखनी है, और इसके अलावा जो जुमले हैं वो आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। यहाँ पर आपको आ का इस्तेमाल दिया गया है और आ की आवाज़ के बारे में बताया गया है। मद का तारुफ करवाया गया है। मद की वजह से अलिफ की आवाज़ लंबी हो जाती है, यानी कि आम, आग, आज और आज। इस पे आपको आ वाले लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद इन जुमलों को ऐसे ही लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है पढ़िए और लिखिए। ये आम काट दो तो यहाँ पे आम आपने नीचे लिखना है और आग इसमें से लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं हमज़ा। हमज़ा पे आ जाते हैं। हमज़ा क्या है, हमज़ा की आवाज़ जो है
वो कैसी है, और उसके अलावा उन्होंने जुमले बताए हैं। इन अल्फाज के जुमले बनाइए। लाई, आई, लाए और आए। ये समर पैक में सफ़ा नंबर 47 के जवाब में दिया गया है काम। इसको जवाब में देख के आप लोगों ने ये काम कॉपी पे हल करना है। उसके बाद ये आप लोगों को हमज़ा वाओ, हमज़ा छोड़िए और हमज़ा बढ़िए ये दिए गए हैं लफ्ज़, और इनके साथ साथ एक मिसाल भी आपको दे दी गई है। जैसे कि फ़र्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है उसमें दिया गया है आओ, जाओ, खाओ। इसी तरह नाई, खाई, सोई। इसी तरह हमने ये वाला पेज जो है नीचे इसको मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लेना है। तो हमारा काम जो है वो सफ़ा नंबर 48 तक है, और इसको हमने बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है। और इसके अलावा आप लोगों को उर्दू खुशखती के कुछ पेज दिए गए हैं। उर्दू खुशखती आपने सफ़ा नंबर 15 से सफ़ा नंबर 25 तक किताब पर हल करनी है। उर्दू खुशखती का आधा पेज आप लोगों ने किया करना है डेली बेसिस पे, फिर आप आसानी से काम कर लेंगे और काम अच्छा भी हो जाएगा। आपका पेंसिल का लेड आपको पता है उर्दू राइटिंग के लिए कैसा बताया जाता था, का लेड बारीक होना चाहिए, और आपने बहुत अच्छे से ट्रेसिंग करके फिर उसके बाद नीचे खुद वैसा ही लाइन्स पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, फिर हमारे लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।